बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बेनिफिट्स हमें किसी भी और मार्केट में, किसी भी और बिजनेस में नहीं मिलते हैं। तो नाजरीन, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो बेनिफिट्स हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक्स ट्रेडिंग में हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो लेवरेज का बेनिफिट है, जो हमें किसी और बिजनेस में नहीं मिलता है। वीडियो में आगे चल के मैं लेवरेज को डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि लेवरेज क्या होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास गो शॉर्ट एंड गो लॉन्ग का बेनिफिट आ जाता है। तो आगे चल के हम गो शॉर्ट एंड गो लॉन्ग को भी डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास लिक्विडिटी आ जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास 24 आवर्स रनिंग मार्केट आ जाती है। पांचवें नंबर पे टाइट स्प्रेड आ जाता है। छठे नंबर पे स्मॉल ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं और सातवें नंबर पे एक्सेस टू ए वाइड रेंज आ जाता है। तो नाजरीन, ये जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे फॉरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा ये टर्म्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नाजरीन, ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिजनेस करते हुए कोई भी पेयर, किसी भी पेयर को बाय या सेल करते हुए भी हमें काम आएंगे। तो नाजरीन, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो नाजरीन, सबसे पहले हम लेवरेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज लोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेवरेज को हम क्रेडिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ब्रोकर हमें अनलिमिटेड लोन प्रोवाइड करता है जब भी हम किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर हमें मुख्तलिफ लेवरेज दे रहा होता है। हम जब भी किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो वो ब्रोकर हमें एक लेवरेज दे रहा होता है। वहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म का लेवरेज सिलेक्ट करना होता है। अभी लेवरेज के जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे 1/2, 1/10, 1/200। नाजरीन, अभी मैं 1/20 के लेवरेज को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम ब्रोकर के पास $100 इन्वेस्ट करते हैं। $100 इन्वेस्ट करने के बाद हमने एक ट्रेड लगाई और वो ट्रेड जो है वो हमारे बेनिफिट्स में चली जाती है, वो ट्रेड हमारे फेवर में चली जाती है और वो ट्रेड हमें 2% फेवर करती है। 2% हमारे फेवर में चली जाती है। तो $100 के हमें $2 प्रॉफिट में आएंगे। अभी हमारे पास $100 की हमने ट्रेड ली तो हमें $2 का प्रॉफिट हो रहा है 2% प्रॉफिट में जाने के बाद। अभी इस जगह पे अगर हम लेवरेज इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर हम यहाँ पे 1/2 का लेवरेज इस्तेमाल करेंगे तो लेवरेज के बगैर हम $100 की ट्रेड ले रहे थे और यहाँ पे अभी हमारा जो बैलेंस है, जो हमारा डिपॉजिट है वो जस्ट $100 है, लेकिन अभी हम यहाँ पे 1000 की ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमने 900 जो है वो हमने ब्रोकर से लेवरेज लिया हुआ है 1/2 के हिसाब से। नाजरीन, अभी अगर मार्केट 2% प्रॉफिट में जाती है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो $20 हो जाएगा। तो नाजरीन देखें, ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिट हमें किसी भी और बिजनेस में नहीं मिलता है। ये बहुत ही एक फेवरेबल बेनिफिट है और हम यहाँ पे लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें $20 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो नाजरीन, इसको लेवरेज कहा जाता है। तो नाजरीन,
ब्रोकर जो हैं वो अनलिमिटेड लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर कहता है कि आपको जितना भी लेवरेज चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो नाजरीन, इसको लेवरेज कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि लेवरेज आपको समझ में आ गया होगा। नाजरीन, सेकंड नंबर पे हमारे पास बेनिफिट आ जाता है गो शॉर्ट एंड इजीली गो टू लॉन्ग। जैसे कि मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि शॉर्ट एंड लॉन्ग किसको कहा जाता है। आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लॉन्ग जो है, जब भी हम किसी चीज़ को बाय करते हैं तो उसको लॉन्ग कहा जाता है, और जब भी हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उसको शॉर्ट कहा जाता है। यहाँ पे जैसे कि टर्म इस्तेमाल हो रहा है कि गो टू शॉर्ट एंड गो टू लॉन्ग, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में आ गए हैं, उसके बाद भी आप उससे जितना ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हैं, जितना ऊपर जाना चाह रहे हैं उतना ऊपर आप जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गो टू शॉर्ट, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, किसी भी मार्केट को सेल कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अभी उसकी प्राइसेस जितनी भी गिर रही है, जितना भी आप इसमें प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हैं इतना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद गो टू शॉर्ट एंड गो टू लॉन्ग को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर आप इस मार्केट में बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, और अगर सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अभी कल ही एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट थी कि स्टॉक मार्केट जो है, जो पाकिस्तानी शेयर मार्केट है, वो क्रैश कर गई है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मार्केट क्रैश करती है तो हम उसको सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, अगर मार्केट अप जाती है तो हम उसको बाय करके भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसको गो शॉर्ट एंड गो इजीली लॉन्ग कहा जाता है। नाजरीन, हमारे पास 4 नंबर बेनिफिट है कि 24 आवर बिजनेस मार्केट। तो नाजरीन, ये वाहिद मार्केट है, ये वाहिद बिजनेस है जिसमें हम 24 आवर बिजनेस कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन सुबह को 2 बजे खुलती है, और उसके बाद ये मार्केट 24 आवर चलती रहती है, रात को भी चलती रहती है और दिन को भी चलती रहती है। और ये मार्केट उसके बाद फ्राइडे की रात को, यानी कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे की रात को सैटरडे की सुबह को 2 बजे जाके मार्केट ऑफ होती है, यानी कि हफ्ते के 5 दिन 24 आवर ये मार्केट चलती रहती है। जब भी हम चाहें इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जब भी हम चाहें, जब भी हमें टाइम मिलता है हम इजीली इसको पार्ट टाइम भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब टाइम के बाद भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये भी एक अमेजिंग बेनिफिट है। नाजरीन, 5वें नंबर पे हमारे पास लिक्विडिटी आ जाती है। लिक्विडिटी फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक बुनियादी तस्वर है जो करेंसियों की खरीद व फरोख्त में आसानी और कारकर्दगी को मुतासिर करती है। ये एक अहम पहलू है जिसे हर फॉरेक्स ट्रेडर को समझना चाहिए। यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का एक तारुफ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी से मुराद वो डिग्री है जिस तक करेंसी के जोड़े की कीमतों में नुमायां उतार चढ़ाव के बगैर जल्दी और आसानी से खरीद या फरोख्त किया जा सकता है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि लिक्विडिटी जो है वो एक ऐसी पॉइंट होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम करेंसी को बाय या सेल करते हैं। तो नाजरीन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके बारे में हमें पता चल जाता है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये लिक्विडिटी भी एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। 6 नंबर पे हमारे पास टाइट स्प्रेड आ जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस।
बिड प्राइस यानी कि बाइंग प्राइस एंड ऑफर प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, इनके बीच में जो तनासुब होता है तो उसको टाइट स्प्रेड कहा जाता है। तो नाजरीन, जो भी ब्रोकर की फीस होती है उसको टाइट स्प्रेड या स्प्रेड कह सकते हैं हम। तो नाजरीन, ये टाइट स्प्रेड जो है ये जस्ट यूएसडी की जो करेंसीज होती हैं, जो मेजर पेयर्स हैं जिनमें यूएसडी यूज होता है, उनमें टाइट स्प्रेड इस्तेमाल होता है। जिस भी करेंसी में स्प्रेड टाइट हो, स्प्रेड टाइट मतलब कि जो जिस भी पेयर में ब्रोकर की फीस कम इस्तेमाल हो तो उस पेयर में हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो नाजरीन, टाइट स्प्रेड ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। 6 नंबर पे हमारे पास स्मॉल ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और मैक्सिमम बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको लॉट कहा जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो 1 लाख रुपीस की होती है। स्टैंडर्ड लॉट के अलावा मिनी और माइक्रो और नैनो लॉट भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम 0.10 की ट्रेड लेते हैं तो उसको माइक्रो ट्रेड कहा जाता है, माइक्रो लॉट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास मिनी लॉट आ जाता है। मिसाल के तौर पे 0.01 की हम ट्रेड लेते हैं तो उसको मिनी ट्रेड कहा जाता है। तो नाजरीन, इस तरीके के साथ हम स्मॉल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। 7वें नंबर पे हमारे पास एक्सेस टू वाइड रेंज इकोनॉमिक आ जाता है। नाजरीन, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें माशियात की, इकोनॉमिक की, हर तरह की न्यूज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। तो वो न्यूज़ हमें किस जगह से हासिल होती हैं और कहां से हासिल होती हैं, ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है। और वो न्यूज़ हम बआसानी इंटरनेट के ज़रिए से और न्यूज़पेपर के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और ज़राए भी इस्तेमाल होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो गए, बहुत सारे इदारे हो गए फॉरेक्स ट्रेडिंग के, जिन इदारों ने यूट्यूब पे अपने चैनल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हम इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, इसके अलावा बुक्स एंड जर्नल्स हो गए, इकोनॉमिक्स डेटाबेसेस हो गई, इकोनॉमिक वेबसाइट्स हो गई, इकोनॉमिक न्यूज़ हो गई, गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंसेस हो गई, सेमिनार्स हो गए, फॉरेक्स ट्रेडर वेबिनार्स हो गए और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई। तो नाजरीन, ये कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेनिफिट्स थे, स्टॉक्स के बेनिफिट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था तो मुझे भी थोड़ा समझाने में दुश्वारी हुई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर बआसानी आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।